नमस्कार, दिल्ली लाइव में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान खादी ग्राम उद्योग के गाय के गोबर से बने प्राकृतिक वैदिक पेंट लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पेंट की कीमत बाजार में उपलब्ध अन्य पेंट से आधी है। इसकी 2-3 हजार फैक्ट्री देश में खुलेंगी, हर गौशाला पेंट बनाए। इस लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी भी मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। देखिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। सर, जो प्राकृतिक पेंट लॉन्च हुआ है वो कितना कारगर होगा पेंट के क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी कंपनियां इससे पहले भी टक्कर देने के लिए तैयार। ये मार्केट की जो भी पेंट अवेलेबल है उससे क्वालिटी से अच्छा है। इसके 3 लेबोरेटरी से परीक्षण किया गया, इको फ्रेंडली है और कॉस्ट में 50% कम है। तो निश्चित रूप से अब इसकी हज़ारों फैक्ट्री गांव-गांव में खुलेगी और किसान को, गरीबों को, जो गाय जिनके पास है, तो एक गाय 20 किलो और जब अच्छी होगी तो 30 किलो गोबर देती है। तो 5 रुपये किलो इसका हमने अभी लिया है, तो 150 रुपये गाय के एक रोज़ उसको मिलेंगे। तो एक गाय और एक नीम का झाड़ और एक परिवार चल सकता है। गोमूत्र का पैसा अलग मिलेगा। अभी हम लोग वो गाय में भी बदल कर रहे हैं, तो उससे काट गोरी होगी, वो भी अच्छा दूध देगी। तो ये गांव की इकोनॉमी बदलने वाली बात है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि दूध देना जब गाय बंद कर देती है तो उसको काट दिया जाता है या कत्लखाने में भेज दिया जाता है। ऐसे में क्या गाय बचाने में भी इसका अहम योगदान है? जो गाय दूध नहीं देती वो 5,000 रुपये महीने का इनकम इससे देगी। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नितिन गडकरी जी, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस पेंट की वजह से गायों को भी बचाया जा सकेगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए। सारंगी जी हैं। सर, वैदिक पेंट क्या है, कैसे ग्रामीण स्तरों में लोगों को सहूलियत देने जा रही है? ये खादी ग्रामोद्योग के द्वारा जो प्राकृतिक पेंट का प्रस्तुतिकरण हुआ है, ये एक ऐतिहासिक पदक्षेप है और मुझे पूरा विश्वास है शीघ्र ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी कब्जा करेगा, पूरा भारत को भी कब्जा करेगा। भारत में इसका आदर बढ़ेगा, सारा विश्व में बढ़ेगा, क्योंकि ये एक ब्रांड में शीघ्र रूपांतरित हो जाएगा। जो जो खाद बाजार में मिलता है, जो केमिकल पेंट्स, इसका कोई इकोलॉजी को डिस्टर्ब करने वाला कोई तत्व है, लेकिन इसमें कोई प्लास्टिक तत्व नहीं, इसमें कोई भारी मटेरियल नहीं है। ये प्राकृतिक रूप में बनाया जा रहा है। इससे गौ माता का जीवन बचेगी और भारत का ग्रामोद्योग के रूप में एक विशाल ग्रामोद्योग के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। करोड़ों महिलाओं को इसमें उपार्जन मिलेगा। गांव में कोई विशेष टेक्नोलॉजी नहीं है, सामान्य घर में इसको बनाया जा सकता है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए। गाँव में जो साधन मिलता है, जो गोबर मिलता है, बाकी कोई पत्ता मिलता है, इस सबको लेकर के इसको बनाया जाता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन में बनने के कारण इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सहज है, सुलभ है, रॉ मटेरियल सुलभ है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो मापदंड है इससे भी परीक्षित किया गया है 6 लेबोरेटरी में। ये बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने के बावजूद इसका कीमत बहुत कम है, आधा दाम में मिलता है। सर, ग्रामीण स्तर पर भी प्लांट लगाने की कोई योजना चल रही है? हाँ, बनेगा, अभी तो शुरू हुआ है, गाँव-गाँव में बनेगा। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें कत्लखाने में जाना पड़ता है, तो क्या इस पे भी रोक लगेगी? मिल्क गाय का मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है, साल भर नहीं मिलता है। मेन प्रोडक्ट होता है गोबर और गोमूत्र। इससे जो पंचगव्य इंडस्ट्री बनेगा गांव में, पेंट्स बनेगा, सावन बनेगा, दंत मंजन बनेगा, कॉस्मेटिक्स बनेगा, धूप बनेगा, दीप बनेगा, विग्रह, देव विग्रह बनेगा, तो गाँव में लोगों का रोजगार बढ़ेगा। सर, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की तरफ एक कदम है ये बहुत बड़ा कदम है। इससे ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। खादी और गाय के द्वारा भारत। आम आदमी पार्टी की ओर से एमसीडी के ऊपर 500 करोड़ का गबन करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। वहीं एमसीडी का कहना है कि 13,000 करोड़ आम आदमी पार्टी पर बकाया है, जिस कारण एमसीडी के कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इस बारे में रिठाला विधानसभा के संगठन मंत्री प्रदीप मित्तल ने एमसीडी के हुए 500 करोड़ के घपले को उजागर किया और आप पार्टी से मांगे जा रहे 13,000 करोड़ रुपए से रूबरू कराया। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और बधाई दे रहा हूं कि जिस तरीके से लोहड़ी के त्यौहार पर बुराइयों को हम लोग जलाते हैं, तो आपकी जितनी भी जीवन की बुराइयां हों वो इस में दहन हो जाएं और आपके घर में खुशियां और शांति बनी रहे।
दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि एमसीडी में हमारे से जो है 13,000 करोड़ रुपया मांग रही है, बिल्कुल हमने भी देखा, जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं, लेकिन झूठ की राजनीति बहुत ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलती। तो हम आपके माध्यम से हम बता देते हैं कि ये हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। इस कॉपी के अंदर कहीं भी एमसीडी ने हमसे 13,000 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं की है, जो कि ये दिसंबर 2020 की है। और उसके अंदर इन्होंने खुद ये लिख के दिया है कि हमारा कोई भी पैसा जो है वो पेंडिंग नहीं है दिल्ली सरकार की तरफ। तो 13,000 करोड़ रुपए अगर आपने लेना है तो आप हमें कोर्ट में बताइए, हम उसको देंगे, बिल्कुल देंगे अगर आपका बकाया है तो। जो ये 2500 करोड़ रुपए का आप लोग जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसका क्या मतलब प्रूफ है आप लोगों के पास, जो आप लोग उन पे इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, किराए के रूप में आप जानते हैं कि 2500 करोड़ रुपया जो है वो एमसीडी के खाते में आता है। तो अब की बार वो खाते में ना आकर बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं के जेब में गया है। तो अगर कॉपी आपको चाहिए होगा तो वो तो स्टेटमेंट भी है, इनके अकाउंट की स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर पैसा नहीं आया है। तो सब प्रूफ है, जनता सब जान रही है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 5 साल पहले जिस तरीके से इन्होंने अपने पुराने काउंसलरों को टिकट काट के नए काउंसलरों को टिकट दिया गया, तो इनका मकसद एक ही था कि पुराने वाले भ्रष्ट थे, नए आया जाए। अब की बार फिर वही प्रयोग आप देखेंगे 2022 में भी यही होगा कि फिर इनके टिकट काट दिए जाएंगे, नए लोगों को टिकट दी जाएगी। तो कितने दिन चलेगा ये खेल, कितना भी चला लें, लेकिन जो 15 साल के अंदर एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है वो आप खुद देख सकते हैं कि आज एमसीडी जो है वो मोस्ट करप्ट। दिल्ली के करोल बाग वार्ड नंबर 94 से कांग्रेस निगम पार्षद सुशीला मदन खोरवाल ने कहा है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी कोरोना जैसी महामारी में रात दिन एक करके अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अगर उन जैसे गरीब और सफाई कर्मचारी की सैलरी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एमसीडी नहीं दे सकती तो इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, आपस की लड़ाई बंद करें और ये नगर निगम में जो भी डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी 4 से 5 महीने की सैलरी एरियर है उनकी सैलरी दे। मौजूद है करोल बाग विधानसभा के वार्ड नंबर 94, जहां की निगम पार्षद हैं सुशीला मदन खोरवाल जी करोल बाग से। 4 दिन लगातार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर जो दिल्ली की हालत है, खासकर दिल्ली का दिल कहे जाने वाला करोल बाग, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट टैंक रोड कपड़े के व्यापार की, वहाँ पे जो हालात है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे। मैडम, जिस तरीके से आज चौथा दिन है आपके सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, छोड़ दीजिए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके हालात जो देखा जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ से निगम पार्षद सुशीला मदन खोरवाल 94 वार्ड से बोल रही हूँ। आप यहाँ पे देखा होगा कि सफाई कर्मचारियों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। जब ऐसी महामारी थी कोरोना, जब भी वो काम पे आए हैं, कभी उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि काम पे ना आया हो, बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, पर घर चलाने के लिए पेट तो रोटी मांगता है। भूखे पेट काम नहीं किया जाता, चाहे उनके पास झाड़ू रेडी कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो काम कर रहे हैं बिना तनख्वाह के। कब तक वो उधार लेंगे, कब तक बच्चों को भूखा रखेंगे? तो तनख्वाह ना मिलेगी तो काम नहीं होगा। नहीं तो मैं कहती हूँ, मेरा वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे 2 टाइम सफाई होती है और कहीं पे भी कभी भी गंदगी नहीं मिली होगी, परंतु क्या किया जाए, भूखा पेट मेरा कर्मचारी आज हड़ताल पे गया हुआ है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती, किसको दोषी मानते हैं इसमें? क्या नगर निगम बैठी जो बीजेपी सरकार है या आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है? ऐसा है जी, ये दोनों पार्टी, दिल्ली सरकार देखो चाहे भारत सरकार देखो, केंद्र में देखो, वो उसको कहता है मेरे को इससे लेना, वो कहता है मेरे को इससे 25 करोड़ रुपया लेना, वो कहता है मेरे को इससे 13,000 रुपये करोड़ लेना है। तो आपस के झगड़े कर रहे हैं, पर सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। जो 15 साल से सरकार है बीजेपी की निगम के अंदर, तब से इनका तनख्वाह का यही हो रहा है। पहले भी तो वही थी, शीला जी की सरकार थी, जो दिल्ली सरकार थी शीला जी की, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने निगम कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी हुई हो। तो आप लोगों ने भी कमिश्नर से इस बात को लेकर के बात करने की कोशिश की? ऐसे जी कमिश्नर से बात की,
कमिश्नर के पास भी गए, वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, निगम के कोई अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिली। किसी का 5 महीने, डॉक्टरों को देख लो, नर्सों को देख लो, चाहे जो भी अधिकारी हैं, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल रही। मौजूद एमसीडी सफाई कर्मचारी की हड़ताल को लेकर के पूरी दिल्ली में एक तरफ देख सकते हैं कूड़े का ढेर लगा। इसमें मौजूद है बापा नगर पदम सिंह रोड नंबर 3। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, यहाँ लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, एक बार नाम बता दीजिए। महेश गुप्ता है। गुप्ता जी, जिस तरीके से आज एमसीडी का तीसरा दिन हड़ताल हो गया सफाई कर्मचारियों को, और इस तरह गंदगी रोड पे है, इससे कितना नुकसान और कितनी तकलीफ का सामना करना? तकलीफ, बीमारी फैलने वाली है। यहाँ पर बहुत गंद फैल रहा है, यहाँ पर बदबू नहीं आ रही यहाँ पर। तो क्या लगता है जो सफाई कर्मचारी इस जैसी महामारी में भी लगातार वो बने रहे और काम करते रहे, उनकी सैलरी ना मिले, इसको लेके क्या कहेंगे सरकार से? इसको राज्य सरकार जिम्मेदार है इसकी, तो वो पैसे देते नहीं इनको। नहीं, लेकिन एमसीडी में शासित बीजेपी की सरकार है। हाँ। और इनको सैलरी नहीं मिल रही, उसको लेके क्या कहेंगे? वो गलती है इनकी, सैलरी मिलनी चाहिए इनको सैलरी मिल। लेकिन इससे पहले 15 साल सीरा सरकार रही, कभी हड़ताल नहीं हुई। अब लगातार हड़ताल हो रही है यहाँ पर, जब से ये विधायक साहब आए हमारे आके। अच्छा, ये इसमें आम आदमी विधायक का? हाँ, इनका काम है खाली, आम आदमी पार्टी का। ये सिर्फ पैसे देते हैं एमसीडी को पैसे नहीं देते, इसी वजह से हड़ताल होती है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं मौजूद, हम दिखाएंगे आपको। ये रोड है, पदम सिंह रोड कहा जाता है। आप देख सकते हैं आप किस तरीके जो हालात है यहाँ की, आप हालातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है कितनी भयानक है। यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे और रेहड़ियाँ लोग लगा के बैठे, सब्जी की दुकान है, इनके यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। भैया आप लोग खाना खा रहे हैं, कैसा महसूस करते देख करके कूड़े का ढेर लगा? स्मेल ज़्यादा आ रही है, बेकार लग रहा है काफी। तो आप यहाँ रेहड़ी पे छोटे से ढाबे पे खाना खा रहे हैं, तो क्या सफाई कर्मचारी 3 दिन से हड़ताल में, उसको लेके क्या कहेंगे? ये तो अब सरकार के उसमें है भाई, आप इनसे बात करिए। अब इतना हम सर, एक बार नाम बताइए। त्रिलोक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर के यहाँ पे जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है बापा नगर इलाके में, पूरे करोल बाग में लगा हुआ है। देखो, कोविड-19 से तो कम मरेंगे लोग, इससे इस महामारी से ज़्यादा मर जाएंगे। इसमें बीमारी कितनी फैल रही है, इसको देखिए आप। तो क्या लगता है सरकार को? ये सरकार को देखना चाहिए कि इसका सलूशन जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। इतने कितने दिन तक ये चलता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा ये कूड़ा? नहीं, ये सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो कोविड-19 में भी लगातार लोगों के घरों से कूड़ा उठाते रहे हैं और साफ सफाई का कार्य करते रहे, उसके बावजूद इनकी सैलरी नहीं मिल रही, तो सरकार से क्या कहेंगे? हमारा तो यही मुद्दा है कि सरकार इसको जल्द से जल्द सैलरी का मुद्दा हल करे और इनको सैलरी दी जाए। जितना जल्दी होगा ये इतना ही महामारी से हम बच पाएंगे इससे। अभी देखा कि जो बापा नगर के स्थानीय लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी हैं, सरकार को इनकी सैलरी देना चाहिए, वरना कोरोना जैसी महामारी से बड़ी बीमारी फैल सकती है। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एमसीडी के बीच का टकराव लगातार जारी है। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच इस टकराव का दंश निगम कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से वेतन न मिलने से नाराज चल रहे निगम कर्मचारियों ने रोहिणी जोन पर प्रदर्शन किया। निगम कर्मियों ने प्रदर्शन कर अपने बकाये वेतन की मांग की है और हाथों में पोस्टर और बैनर लिए निगम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो प्रदर्शन कर रहे निगम कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनको वेतन नहीं मिल जाता तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम परेशान हैं। दिवाली भी सर पे थी, चली गई और ये बोनस नहीं दिया। 5 महीने से वेतन ना मिलने के कारण आज हम सड़कों पर आए हैं और पूरी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम हड़ताल पर रहेंगे। बहुत कठिनाई आ रही है, बच्चे पढ़ाई की दिक्कत हो रही है, घर में राशन नहीं है, खाने को नहीं है, उधार मांग के कटोरा लेके हम उधार मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आज भूखे मरने की कगार पर आ गए हम लोगों से उधार मांग कर, हम सफाई कर्मचारी उधार मांग कर ये काम पे कर रहे हैं। खबरों का रुख करेंगे तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बादली विधानसभा के वार्ड नंबर 20 में बने श्रद्धानंद पार्क को निगम पार्षद ने कूड़े का ढेर बना दिया है। पार्क में बच्चों के खेलने की जगह जानवर घूम रहे हैं। इस पार्क की ओर निगम पार्षद और निगम के अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता ललित लोधवाल ने पार्क का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। खड़े हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के अंदर और हम इस जगह जहां पर खड़े हैं आप देख सकते हैं ये पार्क है, लेकिन इस पार्क की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि यहाँ जानवर भी आ रहे हैं, लेकिन बच्चों की जो खेलने की जगह बनाई गई थी वो इस टाइम बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ कूड़ा करकट और कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग हैं,
आप बताएं, इस पार्क की दुर्दशा कितने दिनों से है? काफी दिनों से है, काफी दिनों से देख रहा हूँ ऐसी गंद वगैरह पड़ी रहती है। इसकी सफाई होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया झूले भी लगना चाहिए यहाँ पुरानी, जो भी है। बच्चों को दिक्कत होती है बहुत ज्यादा खेलने में, यहाँ पुरानी परेशानी पड़ती है। अब देख रहे हो इतना घोरा कूड़ा हो रहा है, गड्ढे भी हो रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं बाथरूम भी करता है, कोई साफ सफाई नहीं है। आप बताएं, आपने कभी यहाँ निगम पार्षद के लिए कभी कहा? कौन है निगम पार्षद? हाँ जी, मैं तो यहाँ पे किराए पे रहते हैं। हम तो आज हो गए 8 साल के करीब रहते हुए। ये तो गंद 4-5 साल से ऐसी गंद पड़ी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आते जाते हैं बदबू रहती है, पेशाब उसाब करते हैं यहाँ पे आके, इधर पेशाब करते हैं सामने, और यहाँ पे भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ पिछले कई सालों से गंद पड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन और निगम पार्षद यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं और किसी से भी बात करते हैं। आप बताएंगे जरा, आप बताएंगे? हाँ, आप बताएं, आप बताइए कि अब इसको आप क्या चाहते हैं कि इसके अंदर क्या होना चाहिए आपके साथ? यहाँ का सुधार होना चाहिए। यहाँ बारिश होती है, पानी काफी भर जाता है, अंदर आने को वो नहीं है। यहाँ पर जो छोटा मोटा प्रोग्राम करना चाहें, यहाँ पार्क के अंदर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ पर बदबू वगैरह आती रहती है, कूड़ा कबाड़ा सब यहीं पर ही गिरते रहते हैं लोग वहाँ, कोई सफाई नहीं होती है। यहाँ के लोग कभी निगम पार्षद के पास गए? यहाँ पर निगम पार्षद के पास गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। आज के देखो आप कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर बीमारी की जड़ बनती है यहीं से। ना बच्चे खेल पाते हैं, ना कोई पार्क की सुविधा कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। जैसे कि लोगों का कहना यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, और पार्क खेलने के लिए जो एक पार्क है वो भी गंदा है। हम देखते हैं, आप बताएं आप जरा कि यहाँ की जो कंडीशन हुई, अब कितना टाइम हो गया और क्या सुधरने की हालत है आपको लगता है? मेरे को तो नहीं लगता जो सुधरेंगे, और मेरे को तो लगता नहीं है जो सुधरेंगे। पार्क है ऐसा बनवा दिया है कि जिसमें कोई खेल नहीं सकता। गड्ढे मेन रोड पे गड्ढे करवा रखे, 4 दिन तक काम बंद पड़ रहा है, साफ जनता परेशान है ना। तो जैसा ये बता रहे कि पार्क बिल्कुल गंदा हो गया है, और एक समय ऐसा था कि इसको रामला ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। अब आने वाले टाइम के अंदर निगम के चुनाव हैं, और इस चुनाव से पहले क्या इस पार्क की दिशा और दशा सुधर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ललित लोधवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना योद्धा डॉक्टर हितेश गुप्ता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से सहायता राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। सीएम ने कहा कि डॉक्टर हितेश गुप्ता के निधन का हमें बहुत दुख है। हम उनके परिवार के साथ हैं और उनकी पत्नी को दिल्ली सरकार में नौकरी भी देंगे। आईपी एक्सटेंशन में परिवार से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर हितेश गुप्ता दिल्ली सरकार के एक डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और कोरोना काल के दौरान कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे थे। कोरोना के मरीजों के लिए काम करते हुए उन्हें भी कोरोना हो गया और इलाज के दौरान अस्पताल में उनका निधन हो गया। वहीं कड़कड़डूमा डिस्पेंसरी के स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर हितेश गुप्ता बढ़ चढ़कर कोरोना के मरीजों की सेवा करते थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें कोरोना हो जाएगा। कोरोना के मरीजों के कहाँ से यार में कोरोना हो गया जी, और कोरोना में हॉस्पिटल में फिर उनकी डेथ हो गई। हमें बहुत दुख है, और जैसा आप लोग जानते हैं कि अपने जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन लोगों को हौसला देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये यूनिक योजना ऐलान की जब पीछे ऊपर कैमरा है ना, कि अगर हमारे किसी भी कोरोना वॉरियर की काम करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और उनकी डेथ होती है, वो अगर शहीद हो जाते हैं, तो हम उन्हें उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद करेंगे। तो उसी योजना के तहत आज मैं परिवार से मिलने भी आया और उनको ये सहयोग राशि हम लोगों ने दी है। वैसे तो किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राशि से उन्हें मदद मिलेगी। और उनकी जो वाइफ हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, उन्हें हम सरकार में नौकरी भी देंगे, और जो भी है उनकी ज़रूरत होगी उसके बाद हम वो सभी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश। अरविंद, कोशिश तो की ही जा रही है अब, क्योंकि ऐसे कोरोना वॉरियर्स को बचाया जा सके इसके लिए वैक्सीन भी पहुंची है, लेकिन कुछ भ्रांतियां भी हैं। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट डोज जो है वो 16 तारीख से लगने वाले हैं? मुझे खुशी है कि 16 तारीख से वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी दिल्ली में, और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद ये जो पिछला 1 साल बहुत तकलीफ में गुजरा, इससे लोगों को राहत मिलेगी। और
उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, घर परिवार को नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सीएम साहब का कि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को देखा और उनकी मदद की, और टाइमली 2 महीने के अंदर हमें मिल गई। क्योंकि अब मेरी प्राइवेट जॉब है, कोई घर में अर्निंग मेंबर है नहीं, मदर इन लॉ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है। तो इस टाइम में ये राशि का देना और हमारी मदद करना, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। पर आगे आने वाले टाइम में कि जो फैसिलिटीज़ मेरे हस्बैंड को दी जानी थी उसमें हमारा पूरा पूर्वी दिल्ली के कोंडली नहर में प्रेमी जोड़े ने कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों ने मरने से पहले अपने हाथों को दुपट्टे से बांधा था, जिससे उन्हें कोई अलग ना कर सके। दोनों ने एक साथ कोंडली नहर में छलांग लगा दी। वहीं इस हादसे के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे बहुत देर से, फिर फोन पर बात कर रहा था लड़का, फिर उन्होंने देखा एकदम से जैसे भी हम ऊपर चढ़े, वो एकदम से लड़की के साथ दुपट्टा बांधा अपना और कूद गया नहर। कुछ मालूम चला कहाँ के रहने वाले? कुछ ये पता नहीं। कब का बात है ये? भी ये मुश्किल से अभी 1-1.5 घंटा हुआ। तो अभी क्या उनकी लाश? और दिल्ली लाइव में इतना ही। देखते रहे News 1 इंडिया। नमस्कार।